देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, दो कंडक्टर हैं ए और बी, और इनका मटेरियल सेम है, यानी सेम मटेरियल से बने हुए हैं। और क्या डाटा दिया हुआ है, इनके लेंथ का रेशियो दे रखा है कि लेंथ ए और बी का रेशियो 1:2 है। ठीक है, इनके रेडियस का रेशियो दे रखा है, और ये कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी ये दो जो कंडक्टर हैं ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, यानी पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए, यानी जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर ए में होगी और कंडक्टर बी में होगी, उनका रेशियो बताना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है तो अब आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल होने चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो ये होता है, माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इनटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, m is the mass of electron, e is the charge on electron, कैपिटल E is the applied electric field। ठीक है, ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर पैरेलल में हैं तो हमारे पास वोल्टेज, हमारे पास दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी दोनों कंडक्टर पे सेम वोल्टेज अप्लाई हो रही है, यानी कांस्टेंट है दोनों के लिए। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ का रिलेशन। ठीक है, वो हमारे पास इस तरह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास वोल्टेज अपॉन लेंथ। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इसमें जो एग्जैक्ट होता है मेरे बेटा वो इस तरह से होता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर आपने थ्योरी करी होगी ढंग से तो आपको पता चलेगा, मगर हम अगर मैग्नीट्यूड वाइज करें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको हम फिर कभी आपको समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ का ये रिलेशन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्योंकि हमें रेशियो चाहिए तो हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकला वो ये निकला, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम v अपॉन एल पुट कर देते हैं, v अपॉन एल, m इज द मास एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, टाउ जो होता है मेरे बेटा ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो टाउ की वैल्यू सेम होगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फिक्स होगा दोनों के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होगा, और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं इसलिए वोल्टेज भी फिक्स है। ठीक है, यानी हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारी किस पे डिपेंड करा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। अब जितनी चीजें हमारे पास फिक्स है, ये देखो ये फिक्स है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया तो कांस्टेंट अपॉन लेंथ हो गया, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ का ये रेशियो, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, जब आपने फॉर्मूले को इस सिचुएशन के लिए ड्राइव कर दिया, अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए की अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी की क्या हो जाएगा, ये सब के तो दोनों के लिए सेम है, के अपॉन एल ए, नीचे के अपॉन एल बी, यानी एल बी अपॉन एल ए हो जाएगा, के से के कट जाएगा, एल बी अपॉन एल ए यानी 2/1, यानी क्या आ गया रेशियो, 2:1 आ गया। ठीक है, तो इसलिए जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास उसमें ऑप्शन 1 सही है। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है।